नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। गर्मियाँ आ गई हैं और इस समय पर इंडोर गार्डन बनाना बहुत ज़रूरी है। आप अपने घर में कोई भी ऐसी जगह, ऐसा कोना ढूंढिए जहाँ पर अच्छी लाइट आती हो, हवा थोड़ी बाहर की आती हो और बढ़िया रोशनी रहती हो। ऐसी जगह पर आप अपने इंडोर प्लांट्स रख सकते हैं और कुछ 4-5 आप पौधे लाइए, उन्हीं से आप अपने उस पूरी जगह को ग्रीन बना सकते हैं। क्योंकि ये कुछ ऐसे पौधे भी होते हैं हमारे इंडोर जो एक ही हम लेकर आएंगे, उस एक से ही हम ढेर सारे बना लेंगे। तो मेरा ये जो गार्डन है ज़्यादातर कटिंग से ही बनाया हुआ है। बहुत सारी इसमें मनी प्लांट्स लगी हुई हैं, सारी ही कटिंग से मैंने लगाई हैं। बहुत सारे इसमें स्पाइडर प्लांट लगे हैं, जो बहुत सारे स्पाइडर, एक ही स्पाइडर था उसी से मेरे बहुत सारे बन गए हैं। और बहुत सारे और भी ऐसे प्लांट्स हैं, जैसे कि फिलीडेंड्रोन के बहुत सारे होते हैं जो कटिंग से चल जाते हैं। तो इनके एग्लोनिमा हैं और जीजी प्लांट है। ये मैंने बहुत ही एक प्लांट लाकर और फिर उनको कटिंग से ही बनाकर यहाँ पर जगह जगह रख दिया है। पूरा एकदम ग्रीन पूरा एरिया हो गया है। सभी जो भी 6-6 इंच गमले खाली रहते हैं उन सभी में मनी प्लांट्स की कटिंग लगा दी है। तो बहुत ही सुंदर एक हरा भरा सा गार्डन हमारा तैयार हो जाता है, जो कि गर्मियों में घर का वातावरण तो शुद्ध करता ही है, आंखों को बहुत ठंडक देता है और बहुत ही ज़्यादा ग्रीन रहती है। तो देखिए, ये जो मेरे जितने भी स्पाइडर हैं एक ही से बने हुए हैं और अब दोबारा से इनमें रनर्स आने लगे हैं, तो फिर अब और प्लांट्स बन जाएंगे। ये देखिए, बास्केट में लगाया था एक मैंने, ये रनर लगाया था, उसी रनर में देखिए अब कितने सारे पौधे और नए आ गए हैं। तो एक से ही कितने सारे बनते जा रहे हैं। स्पाइडर तो बहुत सारे हो गए हैं मेरे पास। और स्पाइडर प्लांट बहुत ही सुंदर प्लांट लगता है और बहुत ज़्यादा ग्रीनरी देता है, सुंदर, बहुत ज़्यादा हमारी जगह को बना देता है। आज मैं एक प्लांट की कटिंग लगाऊंगी जो कि बहुत महंगा आता है और कटिंग से आज हम उसको बिल्कुल फ्री में बनाएंगे। तो देखिए, ये जो मेरे आप देख रहे हैं सिंगोनियम, ये भी मैंने कटिंग से ही लगाए हैं। बड़े वाले से एक छोटा तैयार कर लिया है। तो ये है देखिए ब्रोकन हार्ट प्लांट, जो मैंने कटिंग से ही लगाया था इस गमले में। जब मेरे प्लांट हैदराबाद से आए थे 10-12 दिन में, तो बड़ा पौधा था मेरा ये और ख़राब हो गया था पूरा। तो उसमें से कुछ कटिंग्स निकाल के मैंने इस 6 इंच गमले में लगा दी थी। और अभी आप देखिए इसकी ग्रोथ कितनी अच्छी हो रही है। अगर मैं इसको भी बड़े गमले में लगा दूं तो ये बहुत ही बढ़िया ग्रोथ करेगा। इसकी पत्तियां भी बड़ी हो जाएंगी। मॉस स्टिक पर लगा देते हैं इस प्लांट को, तो इसकी पत्तियां भी बड़ी होती हैं और इसकी जो रूट्स होती हैं पीछे, ये भी बढ़ जाती हैं, जिससे हमारा प्लांट बहुत ही बढ़िया ग्रो करता है। लेकिन अभी बड़ा गमला नहीं है मेरे पास, तो मैं सोच रही हूँ इसके कुछ और प्लांट्स बना लूँ ज़्यादा और इसको भी थोड़ा सा घना कर लेते हैं। तो जो ख़राब सी नीचे की पत्तियां, सबसे पहले तो उनको हटा दूंगी। तो हमेशा ध्यान रखें, कभी भी पत्ती आपकी पीली हो रही है, आगे से थोड़ी बहुत काली सी हो रही है, तो तुरंत पानी देना बंद कर दें। या तो ये ओवर वाटरिंग से होती हैं, या फिर आप पानी कम दे रहे हैं, या फिर ज़्यादा फर्टिलाइज़र दे दिया। तो ये 3 चीज़ ही हैं, आप चेक करें। और पानी हमेशा तीसरे चौथे दिन ही दीजिए। इंडोर प्लांट्स में चेक कर पानी दीजिए, कभी भी ज़्यादा पानी नहीं होना चाहिए। तो कटिंग्स लगाने के लिए मैंने जो मिट्टी ली है, इसमें मैंने मिट्टी और रेत, जो नदी वाला रेत होता है, उसको बराबर मिला लिया है। उतना ही मैंने इसमें वर्मी कंपोस्ट भी मिक्स कर लिया है और उसके बाद ये बिल्कुल सॉफ्ट मिट्टी हमारी तैयार हो गई है। रेत वाली जो मिट्टी होती है उसमें कटिंग बहुत अच्छे से चलती है। कोकोपीट भी आप यूज़ कर सकते हैं अगर रेत नहीं है तो, लेकिन उसमें आपको पानी का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होगा। उसमें पानी कोकोपीट में थोड़ा सा ज़्यादा होल्ड होता है, तो आप ध्यान रखें कि उसमें आपको पानी, जैसे आप वैसे 3 दिन में देते हैं, तो कोकोपीट यूज़ कर रहे हैं तो आप 1 हफ्ते में कम से कम पानी देंगे तो भी चल जाएगा। तो देखिए, कटिंग्स मैंने ले ली हैं। अब एक लंबी कटिंग अगर आप लगाएंगे पूरी, तो एक ही कटिंग आपकी बनेगी। लेकिन ये बिल्कुल मनी प्लांट की तरह है, इसके हर एक नोड एरिया के पीछे जड़ होती हैं। तो हम इस तरह के जितने भी पौधे होते हैं उनकी एक एक पत्ती की आप कटिंग लगाइए, बहुत ही बढ़िया रहता है। इससे फ़ायदा ये होगा कि एक तो हमारे एक ही कटिंग से ढेर सारे पौधे तैयार हो जाएंगे। एक लगाएंगे तो सिर्फ एक ही कटिंग चलेगी। अभी एक एक पत्ती की मैं कम से कम इसी में से 6-7 कटिंग्स बना लूँगी और हमारे 6-7 पौधे नए तैयार हो जाएंगे। और एक ही गमले में लगाऊंगी तो बहुत ही घना और सुंदर हमारा गमला तैयार होगा। मैंने मनी प्लांट भी सभी इसी तरह से लगा रखी हैं और बहुत ही सुंदर छोटे छोटे गमलों में इतनी घनी मनी प्लांट हो रही हैं। तो देखिए, इस तरह से एक एक जो पत्ती है उसके पीछे जड़ है, तो इसको इस तरह से हम लगा देंगे। और जो ऊपर वाली जो होती है उसमें 2-3 पत्ती रहनी चाहिए। जो ऊपर वाली एक कटिंग रहेगी, ये वाली, इसको इस तरह से मैं यहाँ पर बीच में लगा दूँगी। तो ऐसे ही इस 6 इंच गमले में कम से कम 8-10 कटिंग में लगा दूँगी एक एक पत्ती की। और ये जब चलेंगी ना, बहुत सुंदर गमला लगेगा। और फिर बाद में हम इसको किसी भी बड़े गमले में शिफ्ट कर सकते हैं और फिर मॉस स्टिक पर एक बहुत ही घना सुंदर पौधा हमारा बन जाएगा, जो कि अगर हम लेने जाएँ तो बहुत ही महंगा आएगा। ये प्लांट काफ़ी महंगे आते हैं। उसके बाद देखिए, हम इसमें अच्छे से पानी दे देंगे और एक बार पानी देने के बाद हम दोबारा पानी तभी देंगे जब हमें बिल्कुल मिट्टी लगेगी कि सूख रही है ऊपर से कम 2 इंच तो सूखनी चाहिए। उसके बाद हम पानी देंगे। इसको
शेड में ही रखेंगे, बस हवा आनी चाहिए, थोड़ी सी फ्रेश एयर आनी चाहिए, उसके अलावा धूप वगैरह बिल्कुल नहीं आए, ऐसी जगह पर आप रखिए और रोशनी भी अच्छी मिलती रहे। तो हमारे देखिए एक ही पौधे से 2 पौधे तैयार हो गए हैं और कुछ कटिंग्स मैंने उस पुराने वाले गमले में भी लगा दी हैं ताकि वो भी थोड़ा सा और घना हो जाएगा। तो इस तरह से इंडोर प्लांट्स ज़्यादातर 80% ज़्यादातर प्लांट्स बहुत आराम से चल जाते हैं कटिंग से। तो आप एक लेकर आते हैं तो उससे ही आप अपने पूरे घर को हरा भरा कर सकते हैं। तो देखिए इस तरह से हमारे बहुत ही सुंदर प्लांट तैयार हो गया है और ये पौधा काफ़ी सुंदर लगता है। इसको आप चाहे बास्केट में लगाएं, उसमें भी सुंदर लगता है, छोटे गमले में भी लगा सकते हैं जैसे कि मैंने लगाया है, और आप चाहें तो इसको बड़े गमले में लगा सकते हैं। तो इस तरह की पत्तियाँ जैसी मैं अभी दिखा रही थी, इस तरह की पत्ती अगर होती है तो आप तुरंत अपने गमले को ज़रूर चेक करें कि किस वजह से ऐसा हो रहा है, ओवर वाटरिंग हो रही है या फिर अंडर वाटरिंग हो रही है या फिर फर्टिलाइज़र की प्रॉब्लम है। देखिए इंडोर प्लांट्स में बिल्कुल भी ज़्यादा फर्टिलाइज़र मत दीजिए, 2-3 महीने में एक बार इसमें फर्टिलाइज़र देना चाहिए। वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हो नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच, बाय।